प्यारे इस्लामी भाइयों और दोस्तों, इस्लामिक फैक्ट्स 313 में आपका बेहद खैर मुकद्दम है। रमज़ान अल मुबारक का महीना रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। इस माह मुबारक की दो ऐसी कैफियत हैं जो हर रोज़ेदार के दिल को मुसर्रत बख्शती हैं, एक सहरी का सुकून और दूसरी इफ्तारी की खुशी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे आका, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी और इफ्तारी किस अंदाज में फरमाया करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी महज खाना नहीं था, बल्कि ये अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया था। आइए, आज हम आपको मदीना मनूरा की इन गलियों में ले चलते हैं, जहां हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के 9 मुक़द्दस महीने गुजारे, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में इजाफ़ा हो जाता, रातों को क़ियाम फरमाते और अल्लाह से राज़ व नियाज़ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान अल मुबारक से इतनी मोहब्बत थी कि आप माह शबान ही से इसकी तैयारी शुरू फरमा देते, और जब रमज़ान का चाँद नज़र आता तो सहाबा कराम से फरमाते, क्या तुम जानते हो कि आज रात किस चीज़ का इस्तक़बाल हो रहा है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ख़ास बात आने वाली है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रमज़ान का इस्तक़बाल कर रहे हो, वो मुबारक महीना जिसकी पहली रात को अल्लाह ताला बहुत से गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, कितना बाबरकत महीना है। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी बहुत आखिर वक्त में फरमाया करते थे। आप चाहते थे कि उम्मत पर रोज़ा आसान हो, भूख प्यास का वक्त कम से कम हो। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अज़ान देने आए तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमा रहे हैं। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला है। ये कहकर वो अज़ान की तैयारी के लिए चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद इनके दिल में ख़याल आया कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना बंद ना किया हो। वो फ़ौरन वापस आए तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक सहरी फरमा रहे हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने हैरत से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, सबा हो गई है। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपना हाथ रोक लिया और फरमाया, बिलाल की कसम के एहतराम में मैं रुक गया, वरना अभी थोड़ा वक्त बाकी था। कितना प्यारा अंदाज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और अब बात करते हैं इफ्तारी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप मगरिब की नमाज से पहले सूरज डूबते ही चंद तर खजूरों से रोज़ा इफ्तार फरमाते। अगर तर खजूर ना मिलती तो खुशक खजूर से, और अगर वो भी ना मिलती तो चंद घूंट पानी पी लेते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ों से इफ्तार पसंद फरमाते जो आग पर पकी हुई ना हों। सोचें दोस्तों, इसमें क्या हिकमत है? दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सादगी, सेहत और आसानी का रास्ता सिखा रहे थे। सारा दिन खाली पेट रहने के बाद अचानक भारी और तली हुई चीज़ें खाना जिस्म पर बोझ डालती हैं। आजकल हम देखते हैं कि इफ्तारी में तरह तरह के पकवान सजे होते हैं, समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ। ये सब चीज़ें जायज़ तो हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इफ्तारी का आगाज़ सुन्नत के मुताबिक खजूर और पानी से करें, फिर मगरिब की नमाज पढ़ें, और इसके बाद आराम से खाना खाएं। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम आपको इन 10 चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थीं। नंबर 1, खजूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बेहद पसंद थी, खासकर मदीना की अजू खजूर। आपने फरमाया, जिस घर में खजूर हो, इस घर वाले कभी भूखे नहीं रहते। नंबर 2, अंगूर।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ نمبر 3، انار۔ انار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی انار کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر جنت کے پھلوں میں سے ہے، یہ بہت سی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے تھا، آپ کبھی اسے اکیلے پیتے، کبھی پانی ملا کر۔ نمبر 7، شہد۔ شہد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں شہد کی مکھی پر سورت نازل فرمائی۔ نمبر 8، گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کھانوں میں گوشت کو خاص درجہ حاصل ہے، آپ کو دستی کا گوشت خاص طور پر پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کی علامت تھی، آپ اکثر موٹی جو کی روٹی تناول فرماتے۔ نمبر 10، چاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاول بھی پسند فرماتے تھے اور فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بڑی برکت رکھی ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشرہ ہے، آپ کا ہر عمل، ہر ادا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھالیں، سحری اور افطاری کے ان آسان اور بابرکت طریقوں کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے حبیب کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمیں جہنم کی یاد سے بچا اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین سم آمین۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں بھی سنت نبوی کا علم ہو۔ کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل اسلامک فیکٹس 313 کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ رمضان مبارک۔